दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस टिप्स पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 नवंबर 2021 को जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होना है, जिसके लिए चयनित स्कूलों की सूची भी जारी हो चुकी है, उन विद्यालय में बच्चों की सैंपलिंग कैसे करनी है। इसके लिए बाकायदा फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर की टीम भी गठित हो गई है और इन्हीं के द्वारा बच्चों की सैंपलिंग की जानी है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सैंपलिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि उन बच्चों का सिलेक्शन करना जिसका कि हमको सर्वेक्षण करना है। किसी भी विद्यालय में कक्षा तीसरी, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं इन्हीं कक्षाओं में सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है और अधिकांशतः एक स्कूल में किसी एक कक्षा में ही सर्वेक्षण करना है। दूसरा यह है कि जिस भी विद्यालय में हम जा रहे हैं और हमें जिस कक्षा का सर्वेक्षण का कार्य मिला हुआ है, उस कक्षा में चाहे कितने भी बच्चे दर्ज क्यों न हो, हमको अधिक से अधिक कुल मिलाकर 30 बच्चे का ही सर्वेक्षण करना है। ये दो बातें आप गांठ बांध लीजिए। तो सबसे पहले आपको उस विद्यालय में पहुंचना है और उस विद्यालय के संस्था प्रमुख से जिस भी कक्षा का आपको सर्वेक्षण का कार्य या जिम्मा मिला हुआ है, उस कक्षा का उपस्थिति पंजी मांग लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद आते हैं सैंपलिंग की प्रक्रिया पर कि सैंपलिंग हमको कैसे करना है। इसके लिए 3 परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। पहली परिस्थिति ये है कि जिस कक्षा का सर्वेक्षण कार्य करना है, उस कक्षा में 30 या 30 से कम बच्चे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है और यह स्थिति अधिकांश शासकीय विद्यालयों में कक्षा तीसरी और 5वीं में मिल सकता है। तो आपको ऐसी स्थिति में छात्र उपस्थिति पंजी के सारे नाम को कंट्रोल शीट में सीरियल वाइज लिख देना है। यहाँ आपको सैंपलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति यह उत्पन्न हो सकती है कि संबंधित कक्षा में एक से अधिक सेक्शन हो और हर सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे दर्ज हों। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले हमको सेक्शन का सिलेक्शन कर लेना है। मान लीजिए किसी विद्यालय के तीसरी कक्षा में 5 सेक्शन है, A, B, C, D, E। तो हमको क्या करना है, 5 चीट बनाना है और हर चीट में एक सेक्शन का नाम लिख देना है। किसी में A, किसी में B, किसी में C, किसी में D और पांचों चीट को मोड़ करके आपस में मिला देना है और उसमें से किसी भी एक चीट को उठाना है। उस चीट को खोल करके देखेंगे, जिस सेक्शन का नाम आएगा हमको उसी सेक्शन के बच्चे का सैंपलिंग करना है। तो मान लीजिए अब 50 बच्चे हैं, तो इसके लिए हमको सैंपलिंग इंटरवल का यूज करना होगा। मान लीजिए हम इसको M से शो करते हैं। तो सैंपलिंग इंटरवल क्या होता है कि कुल जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए तीसरी कक्षा में 50 बच्चे दर्ज हैं, तो 50 का हम 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग देने पर 1.66 आएगा और जब हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो यह 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो 5 या 5 से अधिक हैं, इसलिए राउंड फिगर में 2 लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है उस कक्षा के उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हर दूसरे बच्चे का सर्वेक्षण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये चुनेंगे कि पहला बच्चा कौन है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए रजिस्टर में 50 बच्चे दर्ज हैं, तो हमको 50 पर्चियां बनानी पड़ेंगी और हर पर्ची में बच्चों की उपस्थिति पंजी में जिस प्रकार से नाम सीरियल नंबर पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, उसी क्रम में हर पर्ची में एक सीरियल नंबर लिखना है। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे कर करके 50 नंबर तक लिख लेना है और सारी पर्चियों को मोड़ करके एक जगह मिला देना है और मिलाने के बाद किसी एक पर्ची को निकालना है। मान लीजिए जिस पर्ची को हम निकालते हैं उसमें 32 लिखा हुआ आता है। इसका मतलब यह है कि उपस्थिति पंची में जिस छात्र का 32 नंबर पर नाम लिखा है वह सर्वेक्षण के लिए हमारा पहला छात्र होगा। उसके बाद हमको एक एक के गैप पर छात्रों का चुनाव करते जाना है। 32 के बाद 33 को छोड़ देना है, 34 ले लेना है, फिर 35 छोड़ देना, 36 ले लेना है, फिर 38, 40, 42, 44, 46, 48 करते करते 50 तक पहुंच जाना है। अब 50 छात्र संख्या खत्म हो गई। इसके बाद फिर 1 से शुरू करना है और पहले छात्र को लेना है। उसके बाद फिर एक एक का गैप कर देना है और 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे करते करते तब तक हमको आगे बढ़ते जाना है जब तक कि हमारे 30 छात्र हमको नहीं मिल जाते हैं। जब 30 छात्र मिल जाएंगे
तो सैंपलिंग की प्रक्रिया को बंद कर देना है और इन छात्रों का नाम हमको कंट्रोल शीट में लिख लेना है। ये ध्यान रखना है कि जो 32वें नंबर का छात्र था उसका नाम 1 नंबर पर लिखेंगे, 34 वाले का 2 नंबर पर, 36 का 3 नंबर पर, करते करते 50 पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 1 से शुरू करेंगे। तो बढ़ते क्रम में इस प्रकार से नाम लिख लेंगे। एक स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि यदि बीच में कोई छात्र अनुपस्थित है तो हम उस छात्र को छोड़ देंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 5वें नंबर के छात्र को चुन लिए हैं और 6वां 7वां 2 नंबर के छात्र जो हैं अनुपस्थित हैं। तो 8वां नंबर का छात्र उपस्थित है तो हमको 5वें के बाद 8वां नहीं लेना है। 6 7 तो ऐसे ही अनुपस्थित हैं तो हमको 8 को भी छोड़ देना है और 9वें बच्चे को ले लेना है। मान लीजिए कि 5 नंबर क्रमांक पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि 6वें नंबर का छात्र जो है अनुपस्थित है, तो हमको लगातार जो उपस्थित बच्चे हैं उनमें एक गैप करके लेना है। ये नहीं कि 6वां अनुपस्थित है और 7वां उपस्थित है तो 7वां को ले लेना है। हमको 7वें को भी छोड़ देना है, 8वें बच्चे को ले लेना है। अर्थात जितने भी बच्चे उपस्थित हैं उनमें से हमको एक एक गैप कर करके लेना है। तीसरी स्थिति यह होगी कि एक से अधिक सेक्शन होंगे और जब हम सेक्शन का चुनाव करेंगे तो जो सेक्शन सैंपल के लिए हमारे पास आएगा उस सेक्शन में 30 से कम बच्चे होंगे। मान लीजिए 25 बच्चे होते हैं तो उन 25 बच्चों को सैंपल के लिए हम सही मान लेंगे। और अब हमारे पास और भी बच्चे बचे हुए हैं सर्वेक्षण के लिए, लेकिन हमको अपने नियमानुसार 30 बच्चों को ही अधिकतम लेना है। तो 25 बच्चे हम पहले ले चुके हैं। अब दूसरे जो सेक्शन बचे हैं उनमें से हमको केवल 5 बच्चों का चुनाव करना है। तो इस प्रकार से फिर से उस सेक्शन को हम चिट के माध्यम से चुन लेंगे कि किस सेक्शन से हमको 5 बच्चों को लेना है और उस सेक्शन का नाम आ जाने के बाद उपस्थिति रजिस्टर को देखना है और रैंडमली कोई भी 5 नाम सेलेक्ट कर लेना है। 1 के गैप पर, 3 के गैप पर, 5 के गैप पर, कैसे भी करके 5 बच्चों को ले लेना है और इनका नाम भी कंट्रोल शीट में लिख लेना है पहले 25 बच्चों के नाम के बाद। जब कंट्रोल शीट में सारे बच्चों का नाम लिख लेंगे तो हमको उन सारे बच्चों को NAS ID जारी करना है। तो जो पहला बच्चा होगा उसको NAS 01, दूसरे को NAS 02, 03, 04, 05, 06 इस प्रकार से हमको ID बांटते चले जाना है। तो साथियों आपने देखा कि सैंपलिंग की प्रक्रिया कितनी आसान है, हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।